हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट आर्मी के बारे में। ये प्राइवेट आर्मी होती क्या है, इसको कितने देश रखे हैं और क्या हमारे देश में प्राइवेट सेना रखा गया है, तो इसके बारे में जानना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वीडियो को आप लोग देखिए। प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट जो है ब्रिटिश काल से आ रहा है। सन 16 में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में आया, उस समय जो है कंपनी अपने साथ कुछ सेना को लेकर आया था। वही सेना को प्राइवेट सेना बोलते हैं। यहीं से कॉन्सेप्ट चला जो आज देखेंगे तो रसिया जो हो गया, फिर उसके बाद अमेरिका हो गया, फिर ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। इस तरह यूरोपियन कंट्री में और भी बहुत देश हैं जो अपने पास प्राइवेट सेना रहा। हमारे बगल में जो पड़ोसी है चीन, ये भी रखा है प्राइवेट सेना। तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे। क्या हम लोग रखे हैं? तो नहीं, हम लोग नहीं रखे हैं। हम लोग यानी भारत देश जो है, भारत देश नहीं रखा क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जनसंख्या है और हम लोग पर्याप्त रूप से इंडियन आर्मी को रखे हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेट सेना होते हैं, एकदम जैसे हमारे इंडियन आर्मी को सुविधा मिलता है, सेम हर चीज़ सुविधा मिलता है इन लोग को। ये मतलब प्राइवेट सेना मतलब निजी सेना, केवल पैसा लेते हैं और इन लोग का ग्रुप होता है और भाड़े को लेकर जैसे भाड़े पर जाकर लड़ाई करते हैं। जैसे अभी देखिए भाड़े पर लड़ाई करने के लिए रसिया में वैगनर ग्रुप है। ये प्राइवेट सेना, ये रशियन आर्मी नहीं है, ये प्राइवेट सेना है। ये लोग सेना की तरह पूरा ट्रेनिंग लिए हैं और रसिया इनको पैसा देता है और पैसा देता है तो ये लोग जाके लड़ते हैं उससे। तो उसी का एक हेड प्रेगोजिन, जो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, उनको असैसिनेशन करने के लिए अमेरिका से पैसा लिया था। जैसे ये KGB को पता चला, यानी रसिया का जो खुफिया एजेंसी है उसको कोई KGB बोलते हैं, जैसे उनको पता चला तो उसको क्या किए कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मरवा दिए। फिर जो वैगनर ग्रुप है ये क्या करता है, यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, कोई देश क्या करता है, इन लोगों को पैसा केवल दे देता है। मैन पावर जो है ये लोग खुद अपना इकट्ठा करते हैं। जो ठेकेदार उसमें जो हेड होता है वो एक तरह से ठेकेदार समझिए, वो 4, 5, 10 ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप बनाता है। वो पैसा लेता है और पैसा लेकर उस देश के जो देश जिधर बोलता है उधर लड़ता है। सेम अमेरिका भी रखा है, अमेरिका रखा है ब्लैक वाटर नाम का, वो भी उसका निजी सेना है। ऐसे ही ब्रिटेन रखा है, उसको एसिस करके जिसको प्राइवेट सेना बोलते हैं। तो रसिया अभी जो यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है, इसमें अधिकांश लड़ाई जो है वैगनर ग्रुप के द्वारा लड़ा जा रहा है। ये लोग फुल पोटेंशियली रूप से लड़ते हैं। ये लोग आते कहाँ से है, सबसे पहले इसमें आते कहाँ से है, भर्ती होता कहते हैं। ये जितने गरीब देश होते हैं जहाँ बेरोजगारी की समस्या होती है, पैसा की समस्या होता है, ये लोग इसमें अधिकांश भर्ती करते हैं। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुल 56 देश हैं। ये 56 देश है। आप लोग साउथ अफ्रीका मत समझिएगा क्योंकि साउथ अफ्रीका इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही एक भाग है। कितने लोगों को समझने में दिक्कत हो जाता है। तो अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, जो 56 देश है, वो 56 जो गरीब देश है वहाँ से ये लोग बच्चों को, जो यूथ होते हैं, उनको लाते हैं और सेना में भर्ती कराते हैं। आप लोग हाल ही में न्यूज़ सुने होगा कि रसिया और से लड़ने के लिए ये हमारा जो नेपाल है, नेपाल से भी बहुत सारे लोग गए थे लड़ने के लिए प्राइवेट आर्मी में भर्ती होकर। कुछ हमारे भारतीय जो है काम करने के लालच में गए थे लेकिन वहाँ फंस गए थे। तो अभी सरकार जो है उनके जो पुतिन साहब आए थे उनसे मिल के और सबको छुड़ा कर लेकर आने की बात मतलब चर्चा चल रहा है। इसी तरह देखेंगे तो ब्लैक वाटर अमेरिका के द्वारा, अमेरिका जो सीरिया में युद्ध लड़ा था, जो नाटो सैनिक लेकर गया था। ये नाटो क्या होता है, तो अमेरिका और यूरोप 32 है, ये 32 देश क्या करते हैं, मिला के एक सेना बनाया है जिसको बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो साइड हो गया था इन लोग का सैनिक संगठन है। उसी में एक है ब्लैक वाटर, जो अमेरिका का अपना निजी सेना है, केवल पैसा दे देता है और उसका एक हेड है जिसको हम ठेकेदार समझ लेंगे। वो क्या करता है, मजदूर, जैसे सेना को हम मजदूर समझ, जो प्राइवेट आर्मी है उसको हम मजदूर समझते हैं, उसके हेड को ठेकेदार समझते हैं। तो ये लोग पैसा लेके मतलब दूसरे देश के खिलाफ लड़ते हैं। खुद उसके देश में भी लड़ाई अब अमेरिका लड़ने जाता है। तो वहाँ जैसे सीरिया में जब अमेरिका लड़ने गया था बशर अल असद के सरकार को हटाने के लिए, तो जब सीरिया में गया था लड़ने, तो उस समय भी क्या कर, सीरिया में कुछ लड़कों को रिक्वायर किया था जो निजी सेना में भर्ती हुए थे, सेम ट्रीटमेंट उन सबको मिल रहा था और वो जाके वो लोग अमेरिका की ओर से लड़ रहे थे अपने ही देश के खिलाफ। तो ऐसा ही निजी सेना होता है। ये इसलिए अवधारणा में आया। तो हम तो बता दिए थे कि ब्रिटिश काल से ही आ रहा है, लेकिन अब जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें बहुत ज़्यादा युवा ले रहे हैं। क्यों? तो बेरोजगारी का समस्या ज़्यादा है। बेरोजगारी की समस्या हर देश में ही विकराल रूप ले रहा है। और दूसरा चीज़ कि देखेंगे कि जो देश अमीर है, जो संपन्न है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, और भी जैसे चाइना भी प्राइवेट सेना रखा है।
तो ये जो जो संपन्न देश है, ये लोग क्या करते हैं कि उनके बेटा जो है मतलब आर्मी में नहीं जाते हैं। वो लोग ऐसे मौज की ज़िंदगी जीते हैं। गरीब का ही अधिकांश बेटा उसमें जाता है। कहीं कहीं शौक से लोग, अमीर वाले भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, तो इसमें भर्ती करने जाते हैं। तो ये हो गया कंसेप्ट इसका कि हाँ प्राइवेट सेना में लोग क्यों जाते हैं। अब चाइना की बात करेंगे तो चाइना में भी है प्राइवेट सेना। इनका प्राइवेट सेना है जिसमें क्या करते हैं ये लोग, पार्टी जैसे पार्टी का सदस्य होता है, वो सदस्य के लोग ही प्राइवेट सेना मतलब प्राइवेट सेना में भर्ती होते हैं और वो लड़ते हैं। ये लोग अधिकांश जो है अफ्रीका से ही लाते हैं। जितने भी देश हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया या रूस हो गया, इसके अधिकांश मेंबर जो है जो लड़ने वाले होते हैं प्राइवेट सेना में, ये लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आते हैं। क्यों आते हैं? तो क्योंकि वहाँ पे अभी शिक्षा का बहुत अभाव है और बेरोजगारी या गरीबी तो बहुत ज़्यादा है। उसमें कोई कोई एका दुका देश है जो संपन्न है, जैसे साउथ अफ्रीका थोड़ा धनी राष्ट्र है और थोड़ा एजुकेटेड है। उसी तरह नाइजीरिया हो गया। ऐसे ही मतलब कोई कोई देश है जो बहुत संपन्न है, बाकी वहाँ पे जो है भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या बना हुआ है। फिर देखेंगे कि नेपाल से, नेपाल हमारा विदेश है, थोड़ा मतलब गरीब ही है। यहाँ से भी लोग जो है जाते हैं, वहाँ प्राइवेट सेना में भर्ती होते हैं, उसका मतलब लड़ते हैं और मारे भी जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पैसा दे देते हैं, बस पैसा दे के खेल ख़त्म। यानी प्राइवेट, जिसे रूस में देखेंगे तो रूस का अधिकांश युवा जो है सेना में भर्ती नहीं हुआ है। वो लोग ऐश मौज की ज़िंदगी जीते हैं, प्लस में प्राइवेट सेना लाते हैं और लड़ाते हैं, क्योंकि उन लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा प्राइवेट सेना का कॉन्सेप्ट, शुरू से लेकर लास्ट तक बता दिया। प्रेजेंट टाइम में बता दिए कि अभी कौन कौन सा है। तो बताए थे कि रसिया का रसिया का हमारा वागनर ग्रुप हो गया, और यूएस का ब्लैक वाटर हो गया, और ब्रिटेन का एजिस हो गया। ऐसे ही सब देशों का, चाइना का है कुछ नाम जो अभी मिस्टेक कर रहा है, ऐसे ही सब देश अपना अपना सेना बना कर रखा है, लेकिन भारत देश नहीं रखा है। तो बताने का मकसद यही था कि आप लोग जानिए कि हाँ प्राइवेट सेना होती क्या है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल शेयर कर देना है, अपने यार दोस्तों से शेयर कर दीजिए। जहाँ से देख रहे हैं, यूट्यूब से देखते हैं तो वहाँ से भी शेयर कर दीजिए, फेसबुक से देखते हैं वहाँ भी देख मतलब शेयर कर दीजिए। और आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिए ताकि म्यूचुअल कनेक्ट बना रहे। धन्यवाद।